की हुई शराजी। अस्सलाम वालेकुम। शराजी सेटलमेंट के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ शिराज अहमद शराजी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर। इंतहाई अहम खबर जो है वो सामने आई है कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो है पाक फ़ौज के हवाले से दो अहम फैसले किए हैं और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को जो है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को जो है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मुकर्रर करने का फैसला किया है और बाकायदा तौर पर जो समरी है वो सदर मुमलिकत को अरसाल कर दी गई है। मैं बता चलूँ कि तकरीबन 2.5 घंटों से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इजलास जारी रहा। इजलास में काबीना मेंबरान ने शिरकत की, वफाकी वज़रान ने शिरकत की, जो इत्तेहादी जुमातें हैं उनके जो जितने भी वज़रा है उन्होंने आज के इस अहम इजलास में शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ उमूर जो है वो ज़ेर बहस आए। इस अहम फैसले को मुख्तलिफ एंगल से देखा गया, इस पर गुफ्तगू शहीद की गई और उसके बाद जो है ये इंतहाई अहम फैसला जो है वो किया गया कि अभी दो जो सैयद आसिम मुनीर है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो है वो चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो मुकर्रर हुए हैं। अब से कुछ देर कबल प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर ख्वाजा आसिफ ने जो है, जो कि वज़ीर दिफा है, उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना था कि ये फैसला जो है ये आईनी फैसला है और उम्मीद है कि इस फैसले को सियासी नहीं बनाया जाएगा, इस फैसले को मुतनाज़ा नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत को भी जो है इस फैसले पर कोई एतराज़ जो है वो नहीं सामने आएगी। उन्होंने कहा कि बाकायदा तौर पर असम्बली जो है वो उनका साल कर दी गई है और ये एक आईनी फैसला है। बाकायदा तौर पर तमाम वज़रा ने जो है इस पर जो है गुफ्तगू शहीद की है और उसके बाद जो है ये इंतहाई अहम फैसला अस्करी क़यादत के हवाले से सामने आया है। जो आज का इजलास था कैबिनेट का, उस इजलास में इस अहम फैसले के अलावा जो बिन मज़ाहिब आहंगी पॉलिसी है उस पर भी बातचीत की गई। उसके अलावा इस इजलास में कायदे यूनिवर्सिटी में इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट है वो बनाने के हवाले से भी बात हो गई और साथ ही साथ इजलास के आगाज़ में जो शहबाज शरीफ को कोरोना हुआ था उस हालत में उन दिनों में वफाकी काबीना की जानिब से नेक दिली के पैगामात और दुआओं पर जो है शहबाज शरीफ ने उन सब का शुक्रिया अदा किया और नेक तमन्नाओं के इजहार पर भी जो है उनका शुक्रिया अदा किया। उसके अलावा इस इजलास में जो है शर्म शेख में जो COP27 का इजलास था उसमें मौसमी तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान की बेहतरीन नुमाइंदगी करने पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर मौसमी तब्दीली शहीद रहमान और इसके अलावा वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का भी शुक्रिया अदा किया और उनकी काविशों को खूब सराहा। इसके अलावा जो सैलाबी सूरत हाल से मुल्क में जो आफत आते हैं उनसे निपटने के लिए जिस फंड का क़याम किया गया है, फंड का क़याम जो अमल में आया है उस पर भी प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो बात की और कहा कि ये हमारे लिए इंतहाई अहम है कि मुल्क में आफत और जो डिज़ास्टर आएंगे तो उसमें इन फंड से हम मुल्क में जो मुतासर होने वाले लोग हैं उनकी हम मदद कर सकते हैं और उनको भी काफ़ी सराहा प्राइम मिनिस्टर की जानिब से। इसके अलावा मुख्तलिफ दीगर उमूर भी जो है वो ज़ेर और आया, लेकिन सबसे जो अहम पॉइंट था वो पाक फौज में जो तकरीर थी वो थी और वो तकरीर आसिम मुनीर के हवाले से जो अच्छी मगरूरियत थी, जो बातें बाज गश्त में थी तो वो आज ख़त्म हो गई और आज बाकायदा तौर पर जो है उनको आर्मी चीफ जो है मुकर्रर कर दिया गया है। वो समरी जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस को अरसाल कर दी गई है। वो इस वक्त ही हम बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर मौजूद है। वो जो भी ताज़ा तरीन इत्तलात सामने आ रहे हैं वो भी हम आप तक शेयर करते रहेंगे।